नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था दोस्तों और करता रहूंगा। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 को किया था और हमने यह कहा था कि आज के क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को सीखेंगे। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, हमें इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्यों पड़ी, क्या नहीं पड़ी, तरह तरह की चीजों को आज के क्लास में सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को शुरू किया जाए दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने बोला था आपको कि हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर, आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड को देखा। अभी तक हमने कौन से मेथड को देखा मेरे प्यारे बच्चों? ग्राफिकल मेथड को देखा। ग्राफिकल मेथड में हमने ग्राफ बनाना सीखा, ग्राफ बनाकर ज्योमेट्रिकल एक्स और वाई जो डब्बा बनाते थे वो सीखा हमने, और उसके मदद से ग्राफ को प्लॉट करना सीखा। मतलब ग्राफ में हमने तमाम तरह की चीजों को ग्राफ में सीखा। लेकिन क्या सर सिर्फ ग्राफ के मदद से, वो जो जहां पर इस तरह से हमने ग्राफ बनाया था और ग्राफ बनाकर हम लोग एक दूसरे को काटते थे और जहां पर कटता था वहीं पर एक्स और वाई का वैल्यू होता था, मतलब सॉल्यूशन निकलता था। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जहां पर एक दूसरे को काटे, मतलब एक्स और वाई का क्या वैल्यू है जहां पर वो एक दूसरे को काटा है। तो क्या सिर्फ ग्राफ के मदद से निकल सकता है क्या? नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सिर्फ नहीं निकलता है। आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रिक मेथड सीखेंगे सॉल्यूशन को निकालने के लिए। कौन सा मेथड सीखेंगे बच्चा? आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड को सीखेंगे। अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब वही एक्स वाई। अलजेब्रिक मेथड को बच्चा सीखेंगे, और अलजेब्रिक मेथड में क्या सीखना है हम लोगों को? अलजेब्रिक मेथड में यह सीखना है कि हमें सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकलता कैसे? सर, ग्राफ में तो जहां पर एक दूसरे को कट करता था दो लाइन, जहां पर कट करता था वहीं पर एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकलता था। चलिए ठीक है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग क्या नया सीखने वाले? आज के क्लास में बच्चा हम लोग सीखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड सीखने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने जा रहे हैं। बच्चा थोड़ा सा गौर से फरमाइएगा और गौर से देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। और सबसे पहला चीज, जिस मेथड के जरिए हम लोग, दो मेथड के जरिए अलजेब्रिक मेथड, दो अलजेब्रिक मेथड में दो मेथड होता है, जिसका नाम आपका एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है एलिमिनेशन। इस दो मेथड के जरिए हम लोग सॉल्यूशन को निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला हमारा मेथड है बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, के जगह पर, के मैं हिंदी में लिखता हूं, के जगह पर, के जगह पर सब्स्टिट्यूट। आईपीएल जब हमारा चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग देखते होंगे कि ये इसका सब्स्टिट्यूट प्लेयर है। मतलब कि ये बंदा अच्छा नहीं खेल पाया, जिसके का ये बंदा कोई एक्स है और ये बंदा कोई वाई है। ध्यान दीजिएगा, ये बंदा बच्चा क्या है? कोई एक्स है और ये बंदा कोई वाई है। ये बंदा को चोट लग गई, चोट लगने के कारण ये अच्छा रिप्रेजेंट या खेल नहीं पाया। तो ये जब अच्छा नहीं खेल पाया तो इसके जगह पर कौन आएगा? वाई आएगा। तो इसके जगह पर कौन खेलने आएगा? वाई आएगा। तो एक्स का सब्स्टिट्यूट कौन है? एक्स का सब्स्टिट्यूट क्या है? वाई। एक्स का सब्स्टिट्यूट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वाई है। तो सब्स्टिट्यूशन यही होता है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? उसके जगह पर उसके वैल्यू को रखना। उसके जगह पर मतलब एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पर उसके दूसरे वैल्यू को रखना, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब मेरे जगह पर अगर आपको कोई दूसरे कोई सर आके पढ़ा रहे हैं तो वो उसका सब्स्टिट्यूट है। मतलब मान लेते हैं कि मेरे जगह पर कोई दूसरे टीचर एक्स वाई जेड नाम के, तो वो एक्स वाई जेड नाम के टीचर अगर आपको आके पढ़ा रहे हैं, वो एक्स वाई जेड नाम के टीचर आपको आके पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा? निधिर सर का सब्स्टिट्यूट है ये टीचर। मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब उनके जगह पर आया है ये। ठीक है,
तो अब निकाला कैसे जाता है सब्स्टिट्यूशन? सर इसको सब्स्टिट्यूशन के मदद से हम लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन होना चाहिए और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? तब ना हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए मैं आपको एक इक्वेशन से रूबरू करवाता हूँ, आपको मेथड को सिखाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, हमारा एक इक्वेशन है 7x माइनस का 15y इज इक्वल टू 2 और एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन आपका क्या है, एक इक्वेशन आपका 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है, एक इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ध्यान देते जाना बच्चा, किस तरह से इसको टैकल कर रहा है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, देखते जाइए कि चीजों को। अब आपको ग्राफ की मदद नहीं लेनी है, अब आपको रेशियो को कंपेयर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है इसको मान लेना है इक्वेशन 1, इसको मान लेना है इक्वेशन 2। ध्यान देते जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हमने इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। अब बच्चा अगर आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब बच्चा अगर आगे चलते हैं तो लिखिए टेकिंग इक्वेशन 2, टेकिंग इक्वेशन 2, टेकिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को लेने के बाद, इक्वेशन 2 को हम लेते हैं, क्या कर देंगे सर, क्या करिएगा लेके, देखो क्या करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हमने ले लिया। चलिए ठीक है, x इज इक्वल टू, ये प्लस का 2y है बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का 2y है, इधर जाके क्या चला जाएगा, ये प्लस का 2y है मेरे प्यारे बच्चों, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो x इज इक्वल टू, ये प्लस का 2y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3 माइनस 2y। तो x का वैल्यू हमने क्या निकाला मेरे प्यारे बच्चों, x का वैल्यू निकाला 3 माइनस 2y निकाला। अब ये जो x का वैल्यू हमारा आया, x का क्या वैल्यू आया, x का वैल्यू आया x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ये जो x का वैल्यू हमने निकाला, इसको अब सेकंड जिस इक्वेशन से आप निकाले उसमें मत पुट करिएगा दोस्तों, जिस इक्वेशन से आप निकाले हैं उसमें पुट नहीं करना है। जैसे ही आप इसमें पुट करिएगा पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, नहीं पुट करना आपको, उसमें पुट करना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आप सेकंड इक्वेशन लिए, सेकंड इक्वेशन की मदद से x का वैल्यू निकाले यहां से, अगर सेकंड इक्वेशन की मदद से x का वैल्यू निकाले हैं तो फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर पुट कर दीजिए। तो अब यहां लिखेंगे पुटिंग द value of the value of equation 2 in 1 equation 2, sorry, putting the value of x, in equation 1। किस इक्वेशन में रख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हमने जो x का वैल्यू निकाला उसको किस में पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 में पुट करेंगे। देखते जाइए बच्चा, गंभीरता से समझिए, नहीं पढ़िए उछल धक्का के जैसा। उछल धक्का मतलब कूद के इधर जाना, कूद के उधर जाना, सेपरेटली कॉन्स्टेंटली और दिमाग लगा के पढ़िए। x का वैल्यू हमने क्या निकाला, x का वैल्यू हमने 3 माइनस 2y निकाला और इसमें पुट करिए, किसमें, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है 7x माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7x माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू क्या आया, 3 माइनस 2y, 7 इंटू x का क्या आया वैल्यू, 3 माइनस 2y माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। ध्यान दीजिए, x के जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 3 माइनस 2y, x के जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 3 माइनस 2y माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। बस सवाल सॉल्व है मेरे प्यारे बच्चों। 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14 और माइनस होती है, यहाँ माइनस लग गया, 7 2 जा 14y माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। ध्यान देते जाइएगा, देखिए गंभीरता से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 14 15, 14 15। ध्यान देते जाइए, आराम आराम से चीजों को टैकल करना मेरे प्यारे बच्चों। 14 15 तो 21 माइनस 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 प्लस, 5 4 9 1 1 2 माइनस का 29y इज इक्वल टू 2। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। अब देखिए
प्लस का 21 है, प्लस का 21 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ध्यान देते जाइएगा, ये प्लस का 21 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 29y इज इक्वल टू, यहां मैं बनाता हूं, यहां ध्यान दीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, यहां पर, यहां दीजिए, इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ये प्लस का 21 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 29y इसके पास था, माइनस का 29y इसके पास था, इज इक्वल टू 2 माइनस, ये प्लस का 21 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 2 माइनस 21, तो माइनस का 29y इज इक्वल टू 2 में 21 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 19 बचेगा, 21 में 2 गया 19, माइनस का, तो माइनस का 19, माइनस माइनस दोनों के पास से कट गया, तो y का क्या वैल्यू आया, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई में 29 है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में 29 है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 19/29, तो y का वैल्यू मेरा क्या आया, 19/29। मतलब बच्चा क्या है, बच्चा यही है कि हम लोग क्यों सब्स्टिट्यूशन करते, वाई वी डू सब्स्टिट्यूशन, हमें सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले इसको पकड़िए। सब्स्टिट्यूशन की मदद से देखिए क्या हुआ कि हमने x का एक वैल्यू निकाला 3 - 2y, और 3 - 2y इस x के जगह पर पुट किया, जब हम लोग इस x के जगह पर 3 - 2y पुट किए, तो अब इस इक्वेशन में आइए, देखिए आपके पास कितने सारे वेरिएबल हैं, सर y और y एक ही वेरिएबल है सर हमारे पास, तो एक वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना आसान है कि दो वेरिएबल का, सर एक वेरिएबल को तो आप इधर उधर करके भी आंसर निकाल सकते हैं, तो y का वैल्यू जब 19/29 आया, ध्यान दीजिए, y का वैल्यू जब 19/29 आया, तो क्या पुट करना है, x के जगह पर इसको पुट करिए, y की जगह, देखिए x का वैल्यू हमने क्या निकाला था, 3 - 2y निकाला, y का वैल्यू क्या आया 19/29, तो y 2 इंटू 19/29 कर दीजिए, बस यही है आपका सॉल्यूशन। तो अगर हम यहां से देखें, अगर हम यहां से देखें मेरे प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू 3 माइनस 19 2 जा 38, 38/29, अब आप इसको एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व कर कर हमको x का वैल्यू बताइए क्या होगा, और x का वैल्यू आप कमेंट डाउन करिए, कमेंट में बताइए x का वैल्यू क्या होगा मेरे। देखिए यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यही बोलता है कि आपको जो दो वेरिएबल है वो दो वेरिएबल ना लेके एक वेरिएबल का प्रयोग करना है, जैसे यहाँ पर देखिए x + 2y = 3 है, तो यहाँ से हमने x का वैल्यू क्या निकाला 3 - 2y, 3 - 2y x का वैल्यू लेने के जैसे ही हमने 3 - 2y लिया x का वैल्यू, तो यहाँ पुट कर दिया x का वैल्यू 3 - 2y, इसके कारण मेरा क्या हुआ, मेरे पास एक एक y एक ही वेरिएबल बचा, तो एक ही वेरिएबल जब मेरे पास बचा, तो इसका मतलब हम लोग आसानी से एक वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल सकते, दो वेरिएबल अगर रहता, यहाँ पर x रहता है, इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, x का अलग आएगा y का अलग आएगा, लेकिन यहाँ पर सब जगह तो y ही y है, तो आप इधर उधर करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने निकाला इधर उधर करके, आप लोग समझे होंगे। तो नोट डाउन करिए, अभी तो शुरुआत ही की है मेरे प्यारे बच्चों, अभी सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन को बढ़िया से, अभी चीजों को नोट डाउन करिए, आप लोग आशा करते हैं नोट डाउन कर लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समय को वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि समय हमारा काफी, एक कॉन्सेप्ट को सीखने में हम लोग अच्छा खासा समय लेते हैं और चीजों को बढ़िया से समझते हैं, क्यों, क्योंकि इस समय चीजों को अगर बढ़िया से नहीं समझिएगा ना प्यारे बच्चों, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो 100% श्योर है कि आप लोग एग्जाम में भी गड़बड़ा के आ जाइएगा, बस यही बात है कि कॉन्सेप्ट को सही रखिए और सवाल को बनाइए। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चा, एक क्वेश्चन है x + y, अब मैं आपको इस इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज जो हमारा क्या है, हमारा क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन के बाद अगला एक्सरसाइज, सब्स्टिट्यूशन में ही एक्सरसाइज है हमारा 3.2, सब्स्टिट्यूशन का ही एक्सरसाइज है क्या 3.2, 3.2 का हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, डरना नहीं है सर, आप तो पहले हमें क्या बताते, पहले आप हम लोगों को बताते थे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन करवाते थे, बच्चा कॉन्सेप्ट बताएं, कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ एक क्वेश्चन भी बताए आपको, और एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं जिसके कारण, जिससे आपका क्या हो जाए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन में लेता हूं, x + y is equal to 14 and x - y is equal to 4। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इस पे सारी डिटेल, इस क्वेश्चन पे सब मतलब पूरा कंक्लूड कर लूंगा एक एक चीजों को, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला है, जब भी आपके पास इक्वेशन आएंगी, दो इक्वेशन आएगी, क्योंकि दो इक्वेशन की मदद से ही हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, क्योंकि हम लोग सब चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दोनों मिलकर पेयर बन गया। अब ध्यान दीजिए,
हम लोग इसको क्या लेते हैं, हम लोग इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसे हम लोग इक्वेशन 2 लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बारीकी से समझिए। अरे बच्चा डर नहीं है, डरना नहीं है। जो डर गया ना बच्चा समझो मर गया। क्यों? क्योंकि हमारा ये 10th बोर्ड, आपको बता दे थोड़ा सा कि ये 10th बोर्ड जो है बच्चा एकेडमिक पढ़ाई है। एकेडमिक पढ़ाई में हमें कॉन्सेप्चुअल जाना है, मतलब कॉन्सेप्चुअल का मतलब हमें इलाबोरेट करके पढ़ना है। इलाबोरेट मतलब क्या होता है, इसको डिस्क्रिप्शन में लिख लिख कर पढ़ना है। और जब आप कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्जाम पास आएंगे, कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्जाम पास आएंगे बच्चा, तो आपको क्या मिलेगा ना, आपको ये मिलेगा कि आप एक एक सवाल को 15-15 सेकंड में आपको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको टाइम का बाउंडेशन तो है, लेकिन 3 घंटा है। और टाइम का बाउंडेशन में 3 घंटा समय है, तो आपको इसको इलाबोरेट करके एक एक चीज को बड़ा करके बताना है, लिख लिख के बताना है। तो अगर नहीं लिखिएगा तो आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे तो फिर पढ़ने की मतलब क्या है? तो फिर बेकार है हमारा पढ़ाई। तो पढ़ाई हमारा तभी सार्थक होगा जब हम एक एक चीजों को कॉन्सेप्ट और डिटेल में जाके पढ़े, ताकि अगर डिटेल में बच्चा हम चले जाएं और डिटेल में जाने के बाद समझें, तो 100% बच्चा ये बता देते हैं कि आपको अगला क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2-3 टाइप का अलग अलग तरह का सवाल होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हर एक तरह का जो सवाल होता है उस सवाल को हम लोग को करना है। उस सवाल को जब हम कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी सवाल आपका दिक्कत नहीं करेगा। चलिए कोई बात नहीं, चीजों को सीखना है मेरे प्यारे बच्चों, उड़ाना नहीं है, चीजों को सीखना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 14 है। x माइनस वाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4 है। अब आइए थोड़ा सा मेरे बातों को समझिएगा। मैंने आपको क्या बोला था, आप इक्वेशन 2 को लीजिए। मेरा बच्चा ध्यान एकदम ये रखो कि जरूरी नहीं है कि इक्वेशन 2 ही लेना है, आप इक्वेशन 1 को लीजिए। हम पिछला में क्या लिए थे, टेकिंग इक्वेशन 2 लिए थे ना बच्चा, लिए थे ना। जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ इक्वेशन 2 को लो, तुम इक्वेशन 1 को भी ले सकता है। लो हम लेते हैं, सर आप लीजिए तो लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन 1, क्या? टेकिंग इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को मेरे प्यारे बच्चों लेते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ध्यान देना, x प्लस वाई क्या है हमारा, x प्लस वाई मेरे प्यारे बच्चों 14 है। ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई क्या है हमारा, 14 है। अगर x प्लस वाई 14 है तो इसको समझिएगा, यहां से हम x के वैल्यू को निकालते हैं। सर आप बार बार x ही का क्यों वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चा, जरूरी थी, हम क्या बोले, जरूरी नहीं है कि तुम x के वैल्यू को ही निकालो, किसी के वैल्यू को आप निकाल सकते हो। यहां से काम करो, y के वैल्यू को इधर ही रखो, x का वैल्यू प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। x का वैल्यू प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस एक्स। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस एक्स। x का वैल्यू को इधर ही रख, x का वैल्यू ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। y को इधर ही रखे तो y का वैल्यू हमारा क्या आया, 14 माइनस एक्स आया मेरे। तो y का जो वैल्यू हमने निकाला, y का वैल्यू क्या आया, 14 माइनस एक्स। अब यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब बच्चा हमने कौन सा इक्वेशन लिया है, 1। तो अगर हमने 1 से y का वैल्यू को निकाला है, हमने 1 से y के वैल्यू को बच्चा निकाला है, तो हम लोग इसको किस में पुट करेंगे, हम लोग इसको 2 में पुट करेंगे। अगर 2 से निकालते तो किस में पुट करते, 1 में। अब हमने 1 से निकाला है तो हम लोग किस में पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 में पुट करेंगे। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, y के वैल्यू को हमने निकाला, तो y के वैल्यू को अब हम किस में पुट करेंगे प्यारे बच्चों, 2 में पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमारा y का इक्वेशन 2 क्या है, इन इक्वेशन 2 लिख दिए इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हमने y के वैल्यू को निकाला, तो इक्वेशन 1 से जब y के वैल्यू को निकालेंगे तो किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे बच्चा। तो जब बच्चा, अब ध्यान दीजिए, हमारे पास है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 2 है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में। तो y कहां पर है, यहां पर। तो x माइनस y के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 14 माइनस एक्स। y के जगह पर क्या पुट करेंगे, 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ध्यान देते जाइए बच्चा, वाह, समझ में आया। देख बच्चा, काहे काहे हम लोग y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स करके y के जगह पर पुट करिए। देख तो हमारे पास एक और एक वेरिएबल आ गया, और एक वेरिएबल से हम लोग सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। एक की मदद से x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर यहां से x को यहां पुट कर देंगे, y निकल जाएगा। देख बच्चा, देख देख
एक्स माइनस 14 माइनस 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 प्लस माइनस 14 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स और एक्स ये भी प्लस का, इसके आगे देख बच्चा, इसको मत देखना, इसके आगे देखना, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस और प्लस, प्लस और प्लस, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स जुड़ के क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x। ये माइनस का 14 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4 प्लस 14। देख बच्चा ध्यान देते जाएगा, माइनस का 14 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 14। तो x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 क्या हो गया 14 प्लस 4 18 हो, और ये 2 मल्टीप्लाई में, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 9 जा 18। तो x का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आया 9 आया। तो x का वैल्यू हमने क्या निकाला, x का वैल्यू हमने 9 निकाला। अब जो ये x का वैल्यू 9 आया, x का वैल्यू जो 9 आया हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे इसमें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन y, y हमारा क्या है y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। मेरे प्यारे बच्चों y का वैल्यू क्या आया है 14 माइनस एक्स आया। तो y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स हमारा क्या आया मेरे प्यारे बच्चों 19 आया। 14 माइनस 9 क्या हो जाएगा 14 माइनस 9 बच्चों देख 14 माइनस 9 क्या आया 14 माइनस 9 क्या आया 14 माइनस 9 सर 9 5 14, तो y का वैल्यू 5 आ गया। तो बच्चा यही है हमारा सॉल्यूशन, यही हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो जहां पर x का वैल्यू 9 है y का वैल्यू क्या है 5, बस यही है सब्स्टिट्यूशन। नोट डाउन कर बच्चा, जल्दी से हम कैमरा को देख लेते हैं आपका सही कैमरा चल रहा है कि नहीं, सब कुछ बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं। हाँ बच्चा सब गर्दा उड़ा के आपको दिख रहा है, और सब दिखना भी चाहिए गर्दा उड़ा के। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ हाँ वाह 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 ध्यान दीजिए। इसको कपड़ा से भी दोस्त तो साफ करना पड़ता है, इसका अलग नखड़ा है, इस बोर्ड का अलग नखड़ा है। जितना अच्छा आपको देखने में लग रहा है उतना अच्छा है ये नहीं, इसको अलग कपड़ा से साफ करना पड़ता है, अलग कपड़ा सो ग्रीन करना पड़ता है ना, व्हाइट हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते ये व्हाइट हो जाएगा। कष्ट है डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा ही ना, लेकिन बढ़िया 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 है मेरे हिसाब से ये सही है। आइए एक और क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, किसका एक्सरसाइज 3.2 का ही। अब इस चीजों को समझिए बच्चा, सेकंड नंबर क्वेश्चन ही समझिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। आराम आराम से चीजों को समझते जाइए, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा हमको लगता है ऐसा। मैं फिर से लिखता हूं ध्यान दीजिएगा, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s माइनस टी हमारा क्या है 3 है, और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s एंड t। s और t का वैल्यू बताइए। देख बच्चा डरना नहीं है, घबराना नहीं है, समझना है। सर यहाँ तो एक्स वाई रहता था ना, अरे जरूरी एक्स वाई रहे, तो जरूरी हो क्या, जरूरी रहे कि एक्स और वाई ही रहे, नहीं जरूरी एकदम नहीं है कि सिर्फ और एक्स और वाई ही रहे, नहीं बच्चा एकदम जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई ही रहे। क्या एस वेरिएबल नहीं है, हाँ एस भी वेरिएबल है। क्या टी वेरिएबल नहीं है, हाँ टी भी वेरिएबल है। तो इसका मतलब वेरिएबल का मतलब क्या, जिसकी वैल्यू चेंज होते रही प्रतिपल। तो सबसे पहली बात सर s माइनस टी इज इक्वल टू 3 सही है, ये तो इक्वेशन हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये हमारा इक्वेशन अच्छा लग रहा है क्या हमारा, सर ये इक्वेशन अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अच्छा नहीं लग रहा सर, ये फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन। सर इसको क्या किया जाए ये आप हमको थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि अगर ये आप समझा देंगे तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। देख बच्चा हम समझाते हैं, मेरा काम ही है समझाना। s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू क्या है 6। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आए, पहली बात तो याद रखिएगा हमारा लीनियर इक्वेशन कहता है कि इसका जो वैल्यू हो a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। a1x क्या है फ्रैक्शन वैल्यू बोल रहा है कि a1 बाई a2 रह जाए, a1 बाई c हो जाए, a1 बाई c हो जाए। c बोल रहा है, c मतलब कांस्टेंट, क्या c है यहाँ तो c है फ्रैक्शन कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू है।
ऊपर देखिए A1/C क्या बोल रहा है कि अलग अलग वैल्यू A1/B हो जाए, यहाँ C हो जाए, यहाँ D हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। तो फ्रैक्शन तो नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक लीनियर में होना चाहिए, एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, मतलब एक सीधा होना चाहिए। इस इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से होना चाहिए, इक्वेशन फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। जब भी आपके पास इक्वेशन फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको हमेशा दिमाग लगा के फ्रैक्शन से हटाइए, जितना जल्दी हो सके अपने माथे को दर्द को हटाइए। किस तरह से हटा सकते हैं सर? हटाने का एक तरीका है, इसका एलसीएम लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 होगा। 3 जो है 6 को कितने बार में काटता है? 2 बार में। और 2s के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s प्लस 2 जो है 6 को कितने बार में डिवाइड करता है मेरे प्यारे बच्चों? 3 बार में। 3 जो है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 बार में, 3t हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 हो गया। देखिए ये 6 डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये 6 डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो इसका अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या हुआ? 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, ये 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। देखिए इक्वेशन बना कि नहीं बना मेरे प्यारे बच्चों? तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू आए तो फ्रैक्शन को भूल जाइए, फ्रैक्शन को मेरे प्यारे बच्चों भूलिए, फ्रैक्शन को मेरे प्यारे बच्चों भूलिए, आपको एलसीएम लेके उसको इधर उधर कर दीजिए। जिस तरह मैंने 3 और 2 का एलसीएम लिया 6 आया, उससे बाद एलसीएम लेके डिवाइड में था, उधर उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, क्या आ गया? 36 आ गया। बस इतना ध्यान रखें, इतना ही ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम अब इसको इक्वेशन को सीधा लिखते हैं। इक्वेशन क्या आया मेरा प्यारे बच्चों? अब मैं इसको मिटा देता हूं। मेरे पास इक्वेशन क्या आया? मेरे पास इक्वेशन आया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। हमारे पास दो इक्वेशन आया, तो दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। मैं अब इसे मिटा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। ये कैसे आया आपको पता चल गया होगा, ऊपर वाला तो पहले से दिया रहा था। इसमें से देखिए कौन सिंप्लीफाइड वे में है? सर सिंप्लीफाइड मतलब, सिंप्लीफाइड का मतलब जिसके पास तामझाम नहीं है। इसके पास 2s है, 3t है, यहाँ 36, इसके पास बहुत सारा तामझाम। इसके पास कोई तामझाम नजर आ रहा है आपको क्या? सर इसके पास कोई तामझाम नहीं है। जिसके पास तामझाम नहीं है उसी को ले लो। तो लिखो टेकिंग इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम लोग लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारा क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 में या तो आप s के वैल्यू को निकाल लीजिए या तो t के वैल्यू को निकाल लीजिए। तो हम s के वैल्यू को निकालते हैं। s इज इक्वल टू माइनस का t है मेरे प्यारे बच्चों, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। माइनस का t है मेरे प्यारे बच्चों, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी। ध्यान दीजिए, तो s का वैल्यू हमारे पास क्या आया? s का वैल्यू आया 3 प्लस टी। एक बच्चा ध्यान से समझते जाना। अब अगर s का वैल्यू हमारे पास 3 प्लस टी आया तो हमने किससे निकाला था? हमने इसको इक्वेशन 1 से निकाला था। अगर इक्वेशन 1 से s के वैल्यू को हमने निकाला, अगर s इक्वेशन 1 से s के वैल्यू को हमने निकाला तो इसको किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द, क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s in equation 2, in equation 2 putting the value of s के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। s के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। s का वैल्यू क्या आया? 3 प्लस टी आया। s का वैल्यू 3 प्लस टी आया, तो पहले इक्वेशन 2 को लिखिए, 2s प्लस 3t है इज इक्वल टू 36 है हमारे पास। तो s का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ध्यान देना बच्चा, 2 इंटू s का वैल्यू क्या है? s का वैल्यू है 3 प्लस का t। s का वैल्यू, s के जगह पर हमने क्या पुट कर दिया? 3 प्लस का t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कितना आसान है। हमारे पास एक वेरिएबल आ गया ना। अब देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? 6। 2 को t से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? 2t प्लस 3t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, 3t 2t, 6 प्लस 3t 2t, 3 देखिए गोतिया सेम है, टी टी है गोतिया इसका, टी है, टी मैंने टिकट कलेक्टर नहीं, टी और टी मिलकर टी हो गया। 3 और 2 क्या हो गया? 5, 5t इज इक्वल टू 36। ये प्लस का 6 है मेरे प्यारे बच्चों, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस का 6। तो ध्यान दीजिएगा 5t का वैल्यू क्या आ जाएगा? 36 में 6 गया, क्या बचा? 30। 5 ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 5 ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 5 6 जा 30,
तो हमारे पास टी का वैल्यू क्या आया, 5 आया, टी का वैल्यू 6 आया, हमारे पास टी का वैल्यू क्या आया, 6 आया, हमारे पास टी का वैल्यू क्या आया, 6 आया। देख लिया बच्चा, हम कुछ नहीं कर रहे, इक्वेशन अपने अपने बन रहा है। बच्चा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो इधर, यहाँ, हाँ, इक्वेशन अपने अपने बन रहा है। टी का वैल्यू क्या आया, 6 आया। बच्चा ध्यान देना, टी का वैल्यू 6 आया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन एस। टी के वैल्यू को हम लोग किस में पुट करेंगे, एस में पुट करेंगे। टी का वैल्यू क्या है, 6 आया, तो एस को पहले लिख दीजिए, एस बराबर 3 प्लस टी, एस बराबर 3 प्लस टी का वैल्यू कितने निकाला हमने, 6 निकाला, एस बराबर 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एस का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, 9 आ जाएगा। तो एस का वैल्यू भी आ गया हमारे पास और टी का वैल्यू भी आ गया। क्या बच्चा समझ में आ रहा है 3.2 आपको? 3.2 ऐसे ही खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है तुम। हाँ बिल्कुल से हम टेंशन नहीं लेना है, बेटा दें, बेटा दिया जाए। चल दोस्तों ध्यान दे, देख दोस्तों, हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे। अभी जब तक नहीं सिखाएंगे आप लोग को सब्स्टिट्यूशन, तब तक मेरे प्यारे बच्चों छोड़ेंगे नहीं। एक एक चीज जब तक नहीं सिखा दें तब तक नहीं छोड़ेंगे बच्चा। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाइए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप बना लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 आप अगर बना लेते हैं तो बनाकर कमेंट जरूर करिएगा एक्स और वाई का क्या वैल्यू आया। अगर आप एक्स और वाई का वैल्यू बता देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब लोग 4 के ऊपर चल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 के ऊपर 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। नेक्स्ट 0.4x, ठीक है, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अरे सर, ये तो सब्स्टिट्यूशन में हमारे साथ घपला कर दिया। क्या घपला किया रे मूर्खा धीराज सब, क्या घपला किया? कुछ नहीं किया। देख, जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो बनेगा कहाँ से सब। इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट सिखाएं और तुम लोग को टेंशन ये डरा दिया रे, ये क्वेश्चन डरा दिया तुम लोग को, बहुत गधा कहीं का। ये सब क्वेश्चन से डरने का है? देख तो बच्चा, थोड़ा सा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो पहले इक्वेशन 1 2 मत लो, पहले इक्वेशन 2, इसको पहले होल नंबर में लेके आओ, इसको पहले ना नंबर में लेके आओ, मतलब इसका ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटाने का प्रयास करो, इस पॉइंट को हटाने का प्रयास करो फटाक से। ध्यान दे, ये पॉइंट हटता कैसे? अगर इसको सर हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आएगा, इसको भी हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 10 आएगा, और इसको भी हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको हटाएंगे यहाँ भी 10 आ जाएगा, इसको हटाएंगे यहाँ भी 10 आ जाएगा, और इसको हटाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ध्यान दे, जब हम लोग यहाँ से डेसिमल को हटाते हैं, डेसिमल को उड़ाते हैं, नीचे 10 आता है, नीचे 10 आता है, ये सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप 10th में आ गए हैं तो ये सब चीज आपको बेसिक नॉलेज है, आपको पता होगा। और नहीं पता तो ये याद रखना कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है सर, एक डिजिट है, एक जीरो आया। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 ओनली, जीरो आया। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 है, तो कितना, एक जीरो आया। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक, तो एक जीरो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक, तो कितना जीरो, एक जीरो। डेसिमल के बाद कितने जीरो है, एक, तो कितना जीरो, एक जीरो। तो ये सब चीज नॉर्मल चीज। तो हमारे पास जो वैल्यू आया इसको लिखिए, 2/10x प्लस 3/10y। सर पॉइंट है, अरे पॉइंट अभी हटाए ना, पॉइंट हटाए तब ना 10 नीचे आया जी, 13/10। चलिए ठीक है। नेक्स्ट 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। देखो बच्चा, अभी मैं आपको तरीका समझाऊंगा, अभी बता रहा हूँ नॉर्मल, पहले समझा रहा हूँ कैसे बनेगा, उसके बाद तो खतरनाक तरीका से बता, गर्दा उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा आपको कैसे कर दिए सब। आएगा समझ में आएगा, अरे टेंशन नहीं लीजिए। देख, इसको देख समझ, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम हम क्या बोले थे, फ्रैक्शन में आए तो एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाइड वे में बनाओ, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाइड वे में बनाओ। बेस सेम है
हाँ सर, एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में अलग अलग वैल्यू रहता है तब ना हम उसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ तो वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा 10 और ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13/10। हम इसको लिखे मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखे, ध्यान देना क्या आया, 13/10 आया, 13/10। देख डिनोमिनेटर सेम था, अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो डिनोमिनेटर बेस रखें और डायरेक्ट जुड़ गया, 2x प्लस 3y 13/10। ये 10 जो है देखिए बच्चा, डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये 10 यहाँ डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 10 10 यही नहीं कटा देंगे, 10 10 यही कट गया। हमारा इसका इक्वेशन क्या बना, इसका इक्वेशन बना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देखिए एक इक्वेशन मेरे पास बन गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। हटाइए इसको, नेक्स्ट आइए इस वाले के ऊपर, ये इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाला इक्वेशन को देखिएगा, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम है ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ेगा, हमको एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा 10, ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ेगा तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू व्हाट, 23/10, 23/10, 23/10। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देते जाइएगा, 10 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, 10 10 ऊपर से कट जाएगा तो यहीं से कटा दीजिए, हटाइए फटाक से। हमारे पास इक्वेशन क्या आया, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। बस देख बच्चा, दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, तो हम इसको मिटाते हैं, अब इक्वेशन लिख देते हैं। अब सीधा हम सबको पूरा मिटा देते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन आ चुका है, इक्वेशन लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इसको मिटा दीजिए, मिटा दिए। अब हमारे पास इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन आया, क्या क्या आया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और एक इक्वेशन आया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दो इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब मिटाइए, उसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे सब्स्टिट्यूशन में अपनाते थे, जैसे सब्स्टिट्यूशन को करते थे वैसे करेंगे। इसको इक्वेशन 1 लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और किसी भी, अब देखिए तामझाम सभी के पास इक्वेशन 1 2 दोनों के पास है, या तो आप इक्वेशन 1 को लीजिए या तो इक्वेशन 2। इसमें कोई है, देखिए कोई सिंप्लीफाइड वे में है क्या, नहीं सर, सिंप्लीफाइड में कुछ नहीं है। तो या तो इक्वेशन 1 को लो या तो इक्वेशन 2 को लो, दो जिसको लेना है ले लो। तो हम कहेंगे जिसका छोटा वैल्यू है उसको ले लो, लिखो टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को ले लो। इक्वेशन 1 मेरा क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यही है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ सर यही है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, तो इसको क्या लिखेंगे, हम x के वैल्यू को निकालते हैं। तो 2x इज इक्वल टू, x के वैल्यू को अगर निकालेंगे तो 2x को यही रखो, ये प्लस का 3y किधर चला जाएगा, उधर, प्लस का 3y किधर चला जाएगा, उधर। तो 13, ये प्लस का 3y जब उधर जाएगा तो अपने साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो प्लस का 3y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 13 माइनस का 3y हो गया। देखते जाइएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए हमको तो सिर्फ प्रॉपर x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या, x बराबर ये मल्टीप्लाई का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, ये मल्टीप्लाई का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। x का वैल्यू हमने क्या निकाला मेरे प्यारे बच्चों, 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 2। देखिए बच्चा, अब हम लोग लिखते हैं पुटिंग द, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब अगर हमने 1 से निकाला है, तो किस इक्वेशन में पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 में पुट करेंगे। अगर 2 से निकालते तो किस में पुट करते, 1 में पुट करते। तो x के वैल्यू को हम लोग किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 को लिखिए तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, लिख दिए। x के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो 4 x के जगह पर क्या पुट करना है मेरे प्यारे बच्चों, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। ध्यान देते जाना है, एकदम समझिए बारीकी से चीजों को, एकदम ग्रैब करिएगा। 4 किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4
अगर इसके साथ मल्टीप्लाई सीधा 2 2 जा 4 यहाँ से कट नहीं जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में है, तो 2 2 जा क्या हो गया, कट गया, 2 2 जा क्या हो गया, कट गया, 2 2 जा क्या हो गया, कट गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया, अब 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 13 13 दूनी 13 2 जा 26 26 माइनस 2 3 जा 6y खत्म, प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बड़ा वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन सब्सटेंड कर देगा, मतलब रहेगा। तो 26 माइनस 6 में 5 गया, क्या बचा, 1 बचा, 1 और y है तो गोतियासे में तो y, 1y इज इक्वल टू 23। सर 1 लिखना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। अब देखिए प्लस का 26 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 26 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ कुछ नहीं, इसको देखो, इसके सामने वाला साइन दिखाता है बच्चा, ये मत देख लेना सर यहाँ तो माइनस है ना, माइनस वाई का है बच्चा, वाई का है ये बच्चा, ये 26 का क्या है, 26 के साथ प्लस है, 26 के साथ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस है, तो ये प्लस का 26 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -1y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, -1y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, -1y इज इक्वल टू 23 में 26, 23 में 26 छोटा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू, छोटा में बड़ा वैल्यू जब घटता है तो माइनस का वैल्यू हो जाता है, 23 में 26 तो 26 में 23 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 23 में 26 गया तो माइनस का 3 बचा, माइनस इसके पास भी माइनस इसके पास भी है, खत्म, माइनस खत्म, तो y का वैल्यू मेरे पास क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, 3 आया। ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू हमने क्या निकाला, y का वैल्यू हमने मेरे प्यारे बच्चों 3 निकाला। y का वैल्यू जब आ गया तो इस y के वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इस x में, तो लिख दीजिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन x, किस में पुट करेंगे, y के वैल्यू को x में पुट करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू y हमारा क्या आया 3 आया बाई 2 आ जाएगा, तो 13 माइनस 3 3 जा 9 बाई 2, और 13 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 4 आएगा, 13 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 4 आएगा, तो 4 बाई 2, 2 2 जा 4, तो बच्चा हमने x के वैल्यू को क्या निकाला, x के वैल्यू को 2 निकाला, तो x का वैल्यू हमारा 2 आया, y का वैल्यू क्या आया 3 आया, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू क्या है 3 है। इस तरह से सॉल्यूशन निकाला जाता है मेरे को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मैं कैमरा देख लूँ, कैमरा में सब सही आया कि नहीं आया, अच्छा y का वैल्यू कट गया, y का वैल्यू कट गया तो लो एक बार देख लो y का वैल्यू, देख लो कैसे आया, यहाँ तक तो समझ में आया होगा ना, y का वैल्यू आया कैसे, तो सही लाजमी सी बात है, समझ में तो आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में ना आए, मतलब वही बात हो गई कि मास्टर जी हो और समझ में ना आए, तो हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों, होना तय है, द मास्टर जी क्लासेस में आए हैं और इधर जा से नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, घमंड नहीं है बच्चे, समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा फिर समझाएंगे, नहीं समझ आएगा फिर समझाएंगे, अगले बार नहीं समझ आया चाटा देंगे और फिर समझाएंगे, मार भी लगता है मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास। चलिए देखिए बच्चे, अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा बता दूं, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में क्या है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में क्या है, कंफ्यूजन में ये है मेरे बच्चों कि सर ये जो पॉइंट बताएं आप तो इसको 10 से डिवाइड करके बार बार दिमाग लगाना पड़ेगा क्या, देख हम इसको इक्वेशन को लिखते हैं एक बार और, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, अगला 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ध्यान दीजिए, बार बार दिमाग नहीं लगाना है कि इस पॉइंट हटाइए फिर 10 लिखिए फिर बड़ा इक्वेशन में, नहीं, सीधा लिखना, एग्जामिनर नंबर तुमको एक्स और वाई का देगा और स्टेप को देखेगा, ये नहीं देखेगा कि तुम पॉइंट अड़ाया कहाँ निकाला क्या निकाला नहीं निकाला, वो नहीं देखेगा बच्चा। क्या करना है, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, और आरएचएस के तरफ गौर से देखिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, यहाँ भी देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, यहाँ भी देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, यहाँ भी देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो जब एक एक डिजिट है तो सीधा पॉइंट हटाइए पॉइंट हटाइए पॉइंट हटाइए पॉइंट हटाइए पॉइंट हटाइए पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाने के बाद जो वैल्यू उसको लिख दीजिए 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और दूसरा इसको लिखिए 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, आपका इक्वेशन बन जाएगा, x और y का वैल्यू आ जाएगा। हमने एक सब्स्टिट्यूशन लगा किया, इसी का निकाला, लेकिन उससे पहले 10 से डिवाइड किया, आपको समझाने के लिए किए थे। 10 से हटाएंगे 10 10 10 कट जाएगा, खत्म, उसी तरह कट जाएगा। तो उतना कटे कटू काहे करना है नूनू, जब यहीं से बना देना काहे, क्या दिक्कत है, आराम आराम से चीजों को सॉल्व करना है। आगे बढ़िए, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुछ देखिएगा, 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरह से हमारा। 5th नंबर क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। आपको x और y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू मतलब फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमने अभी तक कौन सा मेथड को सीखा है, हमने अभी तक सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखा है। देखिए बच्चा, बहुत बच्चा रूट को देख के घबरा गया होगा। बच्चा मेरे, नहीं घबराना है आपको रूट को देख के, एकदम बिल्कुल मत घबराइए। रूट क्या है, हमको सूट करेगा क्या, नहीं करेगा, हम रूट को क्या करेंगे, सूट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए, क्या करना है, इक्वेशन 1 ले लेना है, इसको क्या करना है, इक्वेशन 2 लेना है। एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब एक लाइन में रहा है सिंप्लीफाइड, तो सिंप्लीफाइड है, ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 2। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 2 को हम लोग बारीकी से देखते हैं। इक्वेशन 2 हमारा है क्या, इक्वेशन 2 है मेरे प्यारे बच्चों 3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। y अलग है, y रूट के अंदर नहीं है, या x रूट के अंदर नहीं है, y रूट के अंदर नहीं है, y अलग है और x अलग है, दोनों अलग अलग है। x और y अलग अलग है, रूट के अंदर नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। अब थोड़ा यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये हमारा आया वैल्यू, हमको x का, हम x का वैल्यू को निकालते हैं, हम x के वैल्यू को निकालते हैं, √3x इज इक्वल टू, ये माइनस का √8y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 0 प्लस 0 में कुछ भी जुड़ेगा तो सेम वही नंबर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, √8y लिख दिए, x के साथ √3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो √8/√3 इंटू में y, हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है। तो हमने इक्वेशन 2 लिया, x का वैल्यू निकाला। अब ये x के वैल्यू को हम लोग कहां पुट करेंगे, 1 फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है बच्चा, इन इक्वेशन फर्स्ट में। क्यों, क्योंकि हमने कहां का वैल्यू निकाला, 2 से हमने x के वैल्यू को निकाला। जब 2 से हमने x के वैल्यू को निकाला तो इसको किस में पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 में पुट करेंगे। तो 2 से अगर वैल्यू को निकाले हैं तो किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। तो आप पुट करते हैं, ध्यान देना, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू क्या है हमारा, 0, ठीक है। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 0 है। तो x के जगह पे इक्वेशन 1 है हमारा, हमने इक्वेशन 2 के मदद से x का वैल्यू को निकाला। अगर इक्वेशन 2 के मदद से निकाला है तो प्यारे बच्चों हमने क्या बोला था कि इक्वेशन 2 के वैल्यू को जब आप निकालिएगा तो इक्वेशन 1 में पुट करिएगा। अगर आप 1 को निकालते हैं तो किस में पुट करिएगा, 2 में। तो 2 को निकाले तो 1 में पुट कर रहे हैं, तो x के जगह पर ये वैल्यू को पुट करेंगे, √2, ध्यान देते जाइएगा, हाँ, इंटू x के जगह पर क्या पुट करेंगे, √8/√3 y प्लस, ध्यान देते जाइए, ये y प्लस √3y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0। x के जगह, x का क्या है, √8/√3, x के जगह पर हमने क्या पुट किया, √8/√3 y पुट कर दी मेरे प्यारे बच्चों। आइए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या आया हमारे पास, √2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, √8 के साथ, √2 √8 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, √2 इंटू 8, √2 इंटू 8, 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा, √16 बाई √3 y प्लस √3y
इज इक्वल टू 0। ध्यान देते जाइएगा बच्चा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है बच्चा, 1 है, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ले लिए, √3 से √3 कट गया 1, √16, ठीक, प्लस का 1 √3 को कितने बार में डिवाइड करेगा, √3 बार में, और √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, √3 इंटू √3 y पहले से इसके पास इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान दीजिए, जब सेम नंबर के रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 3 है 3 है 3 है 3 है, रूट 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 रूट, जब सेम नंबर के रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वही एक वैल्यू आ जाता है, √3 मिलके क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 16 किसका स्क्वायर रूट है मेरे प्यारे बच्चों, 4 का, 4, 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, लिख दिया 4, प्लस यहाँ देखिए √3 गुना होके क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होके √3 मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 3, और पहले से y है इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए यहाँ नीचे √3 है, √3 यहाँ डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, √3 यहाँ डिवाइड में है, √3 यहाँ डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 4 + 3y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा थोड़ा सा, 4 + 3y इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3y इज इक्वल टू 0 में 4 को माइनस करो, 0 में 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4, तो y इज इक्वल टू, ये इंटू में 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो -4 क्या हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, y का वैल्यू मेरे पास प्यारे बच्चों -4/3 आ जाएगा। y का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू हमने निकाला, अगर y का वैल्यू -4/3 आया है, y का वैल्यू -4/3 आया है, तो यहाँ पर y के वैल्यू को पुट कर देंगे और x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, बस। आसान है, आसान है कि नहीं, हमको ये बता पाए, आसान है हाँ या ना, अगर नहीं है तो बोलो नहीं है, अगर है तो है, यहाँ से y का वैल्यू निकाले, y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करो, √8/√3 इंटू -4/3, 3 से √3 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 3√3, यहाँ देखो, और 4 से √8 मल्टीप्लाई किया जाएगा -4√8, हो गया सवाल, -4√8/3√3, x का वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो यही आपका सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी घबराना नहीं, डरना नहीं, जो डर गया समझो मर गया, समझा, जो डर गया समझो क्या हो गया, वो मर गया। अगला 6 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है। 6 नंबर क्वेश्चन में वही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एलसीएम लीजिए, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले बनाइए उसको, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब आप उसको बना लीजिएगा तब आप उसके बाद उसको सॉल्व करिए और लीनियर इक्वेशन में तोड़ दीजिए, वहां से सब्स्टिट्यूशन की मदद से, किसके मदद से, सब्स्टिट्यूशन की मदद से आप इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि अब मैं आगे वर्ड प्रॉब्लम को करूंगा। वर्ड प्रॉब्लम अपने आप में एक विख्यात होता है, सब्स्टिट्यूशन का वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन की मदद से वर्ड प्रॉब्लम को बनाना सीखेंगे। तो चलिए आपसे आज्ञा लेते हैं, आप कल फिर मिलते हैं उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ। गंभीरता से पढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, खेलना भी जरूरी है, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।